Class, good morning. Welcome to your second class of Data Mining 1, BA Program Computer Applications, Semester 3. So in the last class, we studied about the different formats of data, what is big data, and we also learned about what is data mining and what are the different applications of data mining, right? This is all what we learned in the previous class. So in this today's class, this you already know that this course focuses on introduction to data mining as well as 3 techniques of classification, clustering and association rule mining. Now these techniques, they require the data set. They first need data, right, from where we need to identify what are the hidden patterns, we need to identify the classes, we need to identify the different clusters. From this unit 1, we already have covered types of data mining and applications of data mining. Why shall we use data mining? In today's class, we will see data quality. We will focus on data quality. What is data quality? Okay, fine. So let us start with data quality. I have a data set of students of your class. Let us consider your class, BA Program Computer Applications Semester 3. Data set of approximately 2000 students. Now this data set consists of your roll number, student roll number, and your name. Okay? These 2 columns. Let us consider first these 2 columns. Now if I say out of the data of 2000 students, some columns are missing or some rows have missing names. सिर्फ roll number है, नाम नहीं है, या नाम है बच्चे का, roll number नहीं है. Do you think this data is useful? मेरे पास 2000 बच्चों का डेटा है जिसमें से 50 बच्चों का रोल नंबर नहीं है, सिर्फ नाम है. 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर है, नाम नहीं है. सो आउट ऑफ 2000, 100 रोज इज इनकम्प्लीट. 100 बच्चों का डेटा इनकम्प्लीट है. ठीक है. ऐसे ही 20 बच्चों का डेटा ऐसा है जिसमें रोल नंबर इनकम्प्लीट है. रोल नंबर तो है लेकिन आधा रोल नंबर है. जैसे आप लोगों का रोल नंबर अगर 2023 से स्टार्ट होता है, ईयर ऑफ एडमिशन से स्टार्ट होता है, आधा रोल नंबर है उसमें, पूरा रोल नंबर नहीं है. सो कैन आई यूज दिस डेटा? आई कैन नॉट यूज दिस डेटा. ठीक है. दूसरी चीज, कुछ बच्चों का ऐसा डेटा है जो क्लास में ही नहीं है, बोगस डेटा है. बोगस डेटा मीन्स दैट डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर सोर्स. कहीं और से डेटा आया और उस डेटा को मैंने मर्ज कर दिया और वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो सच डेटा इज ऑफ यूज और नो यूज. सच डेटा इज ऑफ लेस यूज, क्योंकि 2000 पूरे 2000 का 2000 डेटा इनकम्प्लीट नहीं है. ठीक है. सारा डेटा इनकम्प्लीट नहीं है. कुछ डेटा है जो इनकम्प्लीट है, कुछ डेटा है जो है ही नहीं, कुछ डेटा ऐसा है जो मिसिंग है. राइट. सम ऑफ द डेटा इज मिसिंग एंड सम ऑफ द डेटा इज नॉट फ्रॉम द एक्यूरेट सोर्स. सो हियर वी टॉक अबाउट डेटा क्वालिटी, कि डेटा क्वालिटी होती क्या है. डेटा क्वालिटी इज डिफाइंड एज डिग्री. इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच data means an organization's expectations. Now what are the expectations? First, accuracy. सबसे पहले डेटा accurate होना चाहिए. If I have a list of 2000 students, that list has to be accurate. BA program computer application semester 3, उसमें
किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट का डेटा नहीं होना चाहिए। BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशंस मीन्स BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ही बच्चों का डेटा होना चाहिए। सो द डेटा हैज़ टू बी accurate, it has to be valid. Valid means if I say roll number and name, roll number and नाम है, दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम में रोल नंबर है, दूसरे कॉलम में नाम है। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी रोल नंबर के आगे किसी और बच्चे का नाम है। नाम तो सारे हैं लेकिन किसी रोल नंबर के आगे किसी और बच्चे का नाम है। इट हैज़ टू बी वैलिड, जो रोल नंबर है उस रोल नंबर के आगे वैलिड स्टूडेंट का नाम है। सेकेंड इज कंप्लीट, द डेटा हैज़ टू बी कंप्लीट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, आई टॉक अबाउट द डेटा ऑफ कंप्लीट 2000 स्टूडेंट्स। पूरे सारे कॉलम्स में 2000 रोज में रोल नंबर भी 2000 होने चाहिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट नाम होना चाहिए, ठीक है, और वो 2000 बच्चों का पूरा कंप्लीट डेटा होना चाहिए। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स अगर उस कॉलम में सारे बच्चों का नाम इंग्लिश में है तो सबका नाम इंग्लिश में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि 10 बच्चों का नाम हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज में है, ठीक है। इट हैज़ टू बी इन सेम कंसिस्टेंसी। अगर मैं तीसरा कॉलम डेट ऑफ बर्थ ऐड करती हूँ तो डेट ऑफ बर्थ, सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए, या तो DDMMYY के फॉर्मेट में होनी चाहिए या DDMMYYY के फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। DDMMYYYY एक ही फॉर्मेट होना चाहिए, जो भी फॉर्मेट हो सेम होना चाहिए, ठीक है। सो दैट दिस मीन्स कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाई इट इज यूज्ड, why this data quality is important? Data quality is important because we need to manage the data. Data किस लिए यूज़ हो रहा है? एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहा है, रिपोर्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम इसी डेटा को यूज़ कर रहे हैं एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, राइट। तो हमारा एनालिसिस एक्यूरेट होनी चाहिए। If I am working on a data set of 2000 rows and out of those 2000 rows 100 rows are incomplete, 100 rows are missing, so do you know that is of data of 2000? No, ठीक है, पूरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा और दैट एनालिसिस विल नॉट बी करेक्ट, रिपोर्टिंग विल नॉट बी एक्यूरेट। So let us again see what is the meaning of accuracy in data quality. Accuracy represents that the data is error free. Whatever data I have, it is error free. Now in the student database, I add one column, marks in class 12th. It has to be accurate. If I talk about marks in class 12th, उसमें सिर्फ marks होने चाहिए। I cannot add grade into it, ठीक है। और अगर मुझे ग्रेड डालना है तो मुझे उस ग्रेड को मार्क्स किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं मार्क्स की जगह परसेंटेज का कॉलम ले रही हूँ तो उसमें परसेंटेज होनी चाहिए, इट कैन नॉट हैव मार्क्स, ठीक है। कंप्लीटनेस, द डेटा हैज़ टू बी कंप्लीट with no missing values. If a student's roll number is missing, if the percentage of one of few students is missing, can I make the merit list? 2000 students में से कुछ बच्चों के 12th के मार्क्स नहीं है, so can I make the merit list? नहीं बन सकती ना। जिन बच्चों के 12th के मार्क्स नहीं है उनकी मेरिट लिस्ट तो बन नहीं सकती, उन बच्चों ने 12th के मार्क्स ऐड ही नहीं किए। जिन बच्चों ने का एप्लीकेशन नंबर नहीं है, ठीक है, उन बच्चों की भी मेरिट लिस्ट नहीं बन सकती। जिन बच्चों का नाम ही नहीं है, उसने नाम ही नहीं लिखा फॉर एग्जाम्पल, या नेम मिसिंग है, सो उसकी भी मेरिट लिस्ट नहीं बन सकती। सो द डेटा हैज़ टू बी कंप्लीट एंड इट शुड बी डिवॉइड ऑफ मिसिंग वैल्यूज़, कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट, दैट द डेटा हैज़ टू बी इन वन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, वेदर फोरकास्ट की बात करूं, वेदर डेटा की बात करूं, तो टेम्परेचर या तो डिग्री सेल्सियस में होगा या डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा,
एक और यूनिट होती है केल्विन, या केल्विन में होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि भैया कुछ डेटा डिग्री सी में है, कुछ डेटा डिग्री एफ में है, कुछ डेटा डिग्री केल्विन में है। सो इट हैज़ टू बी इन वन सिंगल कंसिस्टेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, टाइमलीनेस. Timeliness, why timeliness is important? If I am working on a certain set of data, it has to be complete within that time frame. I am analyzing the data of semester 1 result. ठीक है, तो उसमें semester 1 तक का data complete होना चाहिए, semester 1 तक के marks complete होने चाहिए. अगर मुझे merit list बनानी है admission के लिए, तो एक deadline है, suppose मेरिट लिस्ट निकलनी है 31 अगस्त को, तो 30 अगस्त तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबका डेटा कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 31 अगस्त को मैं मेरिट लिस्ट बना रही हूँ, लास्ट डेट इज 30 अगस्त और मेरे पास डेटा सिर्फ 12 अगस्त तक का है. इज इट पॉसिबल? नो. सो आई हैव टू एडहियर टू दी टाइमलाइन. जिस डेटा पे मुझे एनालिसिस करना है, रिपोर्टिंग करनी है, दैट डेटा हैज टू बी कंप्लीट विद इन दैट time frame. And then the relevancy. The fifth is your relevancy. If I am working on the data of weather, उस weather के data में student के data mix हो गया, is it worth it? No. student result के data में weather का data mix हो गया, it is not relevant. सो जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं वो डेटा उसके अकॉर्डिंगली रेलिवेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक कॉन्टेक्स्ट अलग है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट अलग है, जस्ट मुझे डेटा बहुत बढ़ाना है तो मैंने दोनों डेटा इररेलेवेंट डेटा को मिक्स कर दिया है, दोनों इररेलेवेंट डेटा को मर्ज कर दिया. नहीं, ऐसे नहीं करना है. ओके, नाउ लेट अस कम टू मिसिंग डेटा. द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉक अबाउट दैट इट हैज़ टू बी कंप्लीट. लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि डेटा हमारे पास कंप्लीट नहीं होता है, कई बार उस डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं. जैसे हम लोग एक सर्वे फॉर्म करा रहे हैं, उस सर्वे फॉर्म में मैंने एक फॉर्म फ्लोट कर दिया आप लोगों की क्लास में. आप लोगों से आपका रोल नंबर पूछा, आप लोगों का नाम पूछा और मार्क्स पूछे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और 12th के मार्क्स पूछे. अब रोल नंबर तो मैंने कंपलसरी कर दिया, तो हर कोई बच्चा रोल नंबर फिल करेगा ही करेगा. नाम कंपलसरी कर दिया तो हर बच्चा नाम फिल करेगा ही करेगा. लेकिन 12th के मार्क्स मैंने कंपलसरी नहीं किए, उस पर एक रेड स्टार नहीं लगाया, मैंडेटरी नहीं किया उसको. तो क्या होगा, जिस बच्चे को 12th के मार्क्स याद हैं वो भरेगा, जिस बच्चे को नहीं याद है वो नहीं भरेगा, वो खाली छोड़ देगा. व्हाट इट इज़ अ मिसिंग डेटा. हम इसको क्या बोलेंगे? मिसिंग डेटा. दिस मिसिंग डेटा इज नॉट अवेलेबल, नन. ठीक है, NaN, नंबर, नॉट ए नंबर, वैल्यू नॉट ए नंबर. एंड दिस डेटा ईदर इट एग्जिस्ट बट वॉज नॉट कलेक्टेड. हो सकता है कुछ बच्चों को 12th के मार्क्स नहीं याद हो, छोड़ दिया उन्होंने, खाली छोड़ दिया. एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ. इट नेवर एग्जिस्टेड. हो सकता है कुछ बच्चों ने 12th क्लास ना की हो, दे हैव डन 10+3. इट माइट बी पॉसिबल. ठीक है, या हो सकता है कुछ बच्चों का 12th का रिजल्ट पेंडिंग हो. सो इट नेवर एग्जिस्टेड. डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता. अनदर एग्जाम्पल, सपोज आई सेंड अ सर्वे फॉर्म वेयर इन आई वॉन्ट टू नो कि हाउ टू नो द income of certain customers, कि what is their income slab, so that I can make certain promotions. मार्केटिंग या सेल्स में मुझे पता करना है कि इस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उनका इनकम प्रोफाइल क्या है. तो कुछ लोग तो इनकम डालेंगे, कुछ लोग अपनी इनकम नहीं डालेंगे. कुछ लोग, देयर माइट बी सर्टेन पीपल हु विल नॉट शेयर देयर इनकम स्लैब. देयर माइट बी सर्टेन पीपल हु विल नॉट शेयर देयर एड्रेस. वो अपना एड्रेस नहीं शेयर करेंगे, आधा डेटा डालेंगे. ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेकिन एड्रेस नहीं डालेंगे. राइट. Now what are the 3 different types of missing data? There are 3 different types of missing data. First is missing completely at random. Randomly कुछ लोगों का डेटा बिल्कुल ही मिसिंग है.
जब मैंने एक सर्वे फॉर्म फ्लोट किया तो रैंडमली कुछ बच्चों का डेटा मिसिंग है, कुछ बच्चों ने अपना मार्क्स डाला, कुछ बच्चों ने मार्क्स नहीं फिल किया। मिसिंग एट रैंडम, कुछ कुछ जगह पे रैंडमली डेटा मिसिंग है। कुछ बच्चों का हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स मिसिंग हो, कुछ बच्चों के 12th के मार्क्स मिसिंग हो, कुछ बच्चों के सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स मिसिंग हो। इट्स कम्प्लीटली एट रैंडम। एंड सेकेंड इज नॉट एट रैंडम। नॉट एट रैंडम मतलब कि आप जो डेटा है वो कम्प्लीटली रैंडमाइज नहीं है, कुछ सेक्शंस में डेटा नहीं है। जैसे सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों ने डेटा नहीं दिया, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे बच्चों ने डेटा दिया, फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों ने डेटा दिया, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का डेटा किसी ने फिल नहीं किया क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया। ठीक है, तो ये रैंडम नहीं है, दिस इज नॉट एट रैंडम। नाउ हाउ कैन वी ट्रीट दिस मिसिंग डेटा? बहुत सारी जगह डेटा मिस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो डेटा एनालाइज करना है। ठीक है, सपोज मुझे नाम पे डेटा एनालाइज करना है या मुझे नाम की ज़रूरत ही नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फिल सर्टेन नेम ABC XYZ। ठीक है, मार्क्स का डेटा नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के कुछ बच्चों का डेटा नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, इधर आई विल फिल 0 और आई विल फिल एवरेज, या तो मैं एवरेज डाल देती हूँ, पूरी क्लास का जो एवरेज है उसको सब में डाल देती हूँ, या 0 फिल कर देती हूँ, डेटा नहीं दिया तो इट माइट बी 0, या दूसरा तरीका वो रोज ही हटा देती हूँ। लेट अस रिमूव दैट रो। सो व्हाट इट इज, फर्स्ट इज imputation techniques. Imputation techniques means we are estimating the values, either we are filling the values with a certain value, replacing the values with mean, median और mode। या तो मैंने 0 फिल कर दिया, या मैंने एवरेज ले लिया, या मैंने मीडियन ले लिया, कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ कर ली और उससे मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यूजिंग रिग्रेशन टेक्निक्स। नाउ दीज रिग्रेशन टेक्निक्स, व्हाट आर दीज रिग्रेशन टेक्निक्स? रिग्रेशन टेक्निक्स होती हैं जहाँ से हम कुछ डेटा को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है ये डेटा हो सकता है ये डेटा हो। ठीक है, वी आर प्रिडिक्टिंग इट। विल स्टडी व्हाट दीज रिग्रेशन टेक्निक्स आर। नेक्स्ट इज द डिलीशन टेक्निक्स। डिलीशन टेक्निक्स, हम पूरी की पूरी रो डिलीट कर रहे हैं, लिस्ट वाइज डिलीशन या कॉलम वाइज डिलीशन। हम कुछ पेयर्स को डिलीट कर रहे हैं, कुछ रोज को भी डिलीट कर रहे हैं, कुछ कॉलम्स को भी डिलीट कर रहे हैं। सो वी आर रिमूविंग दैट इनकम्प्लीट डेटा फ्रॉम द डेटा सेट। Now again this is an example कि where what a missing data is all about। एक एक्सेल शीट में डेटा है, कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ डेटा एग्जिस्ट करता है, कुछ डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। Okay, again missing completely at random, it means that the probability of missingness is unrelated to any variable। कहीं से भी कोई भी डेटा मिसिंग होगा, it is called as missing completely at random। मिसिंग एट रैंडम ये कम्प्लीटली नहीं है, इट इज़ लाइक दिस मिसिंगनेस इज अनरिलेटेड टू दी वैल्यूज बट इज रिलेटेड टू दी वैल्यू ऑफ दी अदर वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल if I have a data of 2000 स्टूडेंट्स, मैं बच्चों का डेटा सर्वे कर रही हूँ। ठीक है, सर्वे फॉर्म एक मैंने सेंड किया, अब उसमें रोल नंबर सब सारे बच्चों ने डाला क्योंकि मैंडेटरी था, नाम बच्चों ने सबने डाला बिकॉज इट वाज मैंडेटरी। नाउ सेमेस्टर 1 के मार्क्स, उसमें मैंने 2 सब्जेक्ट्स का डेटा लेना है, पाइथन एंड C++। ठीक है, और दूसरा है दूसरा आई कैन से सपोज अनदर थर्ड सब्जेक्ट, राइट। अब जिस बच्चे के पास पाइथन है, सपोज द कंडीशन इज जिस बच्चे के पास पाइथन है उसने C++ भी पढ़ा होगा, जिसके पास C++ है उसने पाइथन भी पढ़ा होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने पाइथन के मार्क्स नहीं डाले तो इसका मतलब ये है कि उसने C++ के भी नहीं डाले। ठीक है, इट इज़ मिसिंग बट एट एक वैल्यू जो है दूसरे वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर पाइथन नहीं पढ़ा तो C++ भी नहीं पढ़ा होगा, राइट।
अगर C++ नहीं पढ़ा तो पाइथन भी नहीं पढ़ा होगा, कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ा होगा। अगर मिसिंग होंगे तो दोनों मिसिंग होंगे। एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल के डेटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो डेटा है तभी वो डेटा होगा, तभी दूसरा डेटा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Okay, so let us see how we can handle such data in Python. Python में we have libraries NumPy and Pandas. How we can handle such data in using Python and Pandas. So what are the two different values? First is your none. None is a data जहाँ पे आपके data में there will be a zero value or missing value. The data is not available. I call it as a none. Or it could be number, not a number. अगर न्यूमेरिक वैल्यूज कलेक्ट की जा रही हैं तो उसमें कुछ डेटा मिसिंग है तो हम उसको NaN बोल देते हैं, नॉट ए नंबर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस? कौन कौन से फंक्शंस हैं? फर्स्ट फंक्शन इज टू चेक कि डेटा है या नहीं है, इज नल। सेकेंड इज टू चेक नॉट नल। थर्ड इज ड्रॉप Na। ड्रॉप Na मीन्स आप रोज को ड्रॉप कर दो, जो जिस रो में डेटा नहीं है उस रो को डिलीट कर दो, ड्रॉप कर दो। फिल Na, ठीक है, फिल Na मीन्स जिस रो में या जिस कॉलम में डेटा नहीं है आप उस डेटा को सर्टेन वैल्यू से फिल कर दो। वी कैन फिल इट बाय जीरो, वी कैन फिल इट बाय मीन। एवरेज निकालो जितनी भी वैल्यूज है और उसको मीन से फिल कर दो। Replace, we can fill the some certain values with replace function. For example, missing names. Missing names, how can I fill them? सर कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, नेम का एवरेज तो निकल नहीं सकता, so let us fill it by ABC. सबके नाम जिस जिसके मिसिंग थे सब में ABC डाल दिया, या ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, ABC5। 5 बच्चों के नाम मिसिंग थे तो मैंने अभी टेम्पररीली उनको एक नाम एलोकेट कर दिया, ABC1, ABC2, ABC3, 4, 5, ठीक है, आई एम रिप्लेसिंग इट। एंड द फिफ्थ वन, नेक्स्ट फंक्शन इज इंटरपोलेट। इंटरपोलेट इज डेटा को, मिसिंग डेटा को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, राइट? ओके, नाउ लेट अस सी अ सिंपल प्रोग्राम. What I have done here, hope it is visible. Visible है? Okay.
Okay, so let us say I have a program, I have a data. What I am doing first? I am first importing pandas library. Next, I am importing the NumPy library. And now I am creating a data frame. Right? Now this data frame, what does this data frame is having? This data frame is consisting of 4 columns and certain values. Right? So let us print this data frame. You can see there are 5 rows. कितनी rows है यहाँ पे? 0, 1, 2, 3, 4. 5 rows है. उसके बाद 4 columns है A, B, C, D. ठीक है? यहाँ पे कुछ values missing है. जहाँ पे लिखा हुआ है NaN. You can see that this is an NaN. This value is missing. फिर यहाँ पे NaN है. This value is missing. So what I can do now? I have the function is null. So let us take another variable, let us say ds, wherein I check whether this data frame is having null values or not. So what I am doing, यहाँ पे data frame है df dot is null, and then I'll print this data frame using the print statement. Print ds. ठीक है? Now what is the output here? You can check the output. नीचे आपका output दिया हुआ है false, false, true, true. False means the value is not null. यहाँ पे value दी हुई है. ठीक है? The value is given here. So in this function you can use to check whether the data is having certain blank values or not. जहाँ पे true है इसका मतलब यहाँ पे values null है. The data is null here. Next is to check whether the data is not null. Let us see the not null function. How we can use it. Again, यहाँ पे मैंने is null function use किया था. Now, अब हम यहाँ पे not null function use करते हैं. So let us see what happens with the not null function. Now see, not null means true. यहाँ पे this first row, first column, यहाँ पे value है 1.0, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? True. This is not null. Yes, this is not null. यहाँ पे first row, second column, 0th row में B column में NaN है. NaN means यहाँ पे आपका data missing है. तो नॉट नल के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स. अनदर फंक्शन इन द पांडा इज ड्रॉप NA. ड्रॉप NA इज टू रिमूव द रो. आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप रो को व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिमूविंग दी कंप्लीट रो. जहाँ जहाँ पे डेटा मिसिंग है वहाँ वहाँ की रोज को यू आर रिमूविंग इट. So let us use this function not null की जगह. So let us say use drop NA. Now what will be the output here? Here the output is, आप देखो 0th row में डेटा मिसिंग था, वो वाली रो पूरी डिलीट हो गई. चेक दी आउटपुट. ठीक है? उसके बाद सेकेंड रो, द रो विद नंबर 2, सेकेंड रो में डेटा मिसिंग था, वो रो डिलीट हो गई. थर्ड रो में डेटा मिसिंग था, वो वाली पूरी रो डिलीट हो गई. कौन सी रो रह गई? फर्स्ट एंड फोर्थ. ठीक है? फर्स्ट एंड फोर्थ रो रह गई जिसमें डेटा कंप्लीट है. तो हमने कौन सा फंक्शन यूज किया? ड्रॉप NA. ड्रॉप NA से आप क्या कर रहे हो? डेटा को, जिस डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं, जिस रो में मिसिंग वैल्यूज हैं, आप वो रोज कंप्लीटली डिलीट कर रहे हो.
नेक्स्ट इज अगर मुझे वो कॉलम डिलीट करना, इफ आई विश टू डिलीट दैट कॉलम, सो व्हाट आई विल डू, ड्रॉप एन ए पैरेंथेसिस में मैं पैरामीटर पास करूंगी x इज इक्वल्स टू 1. इससे क्या होगा, कॉलम रिमूव हो जाएगा. व्हाट विल हैपन विद इट, द कॉलम विल गेट रिमूव्ड. सो इंस्टेड ऑफ हेयर drop NA, the parameter is x is equals to 1. So what will happen? सिर्फ D कॉलम रह गया. क्यों D कॉलम रह गया? Why D कॉलम is there? क्योंकि D ही ऐसा कॉलम था जिसमें डेटा कंप्लीट था, बाकी सारे कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज थी, तो वो सारे कॉलम्स डिलीट हो गए. Another is fill NA with zeros. Let us see कि जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज थी हम वहाँ पे अब ज़ीरो फिल कर देते हैं. So what will be your, आपने एक डेटा फ्रेम बनाया, उसमें फंक्शन लिखा fill NA. ठीक है, आप कौन सी वैल्यूज को फिल कर रहे हो, जो ब्लैंक है किससे फिल कर रहे हो, ज़ीरो से. So what will be its output? अब देखो यहाँ पे सारा डेटा है, जहाँ जहाँ पे NaN था, जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज थी, वहाँ पे क्या फिल हो गया है, ज़ीरो. Here the zero has been filled. Another example, I can use with previous values. PAD means previous values. अगर मैं ज़ीरो से फिल नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ PAD. PAD मीन्स प्रीवियस वैल्यूज़, जो पिछली वैल्यू थी, जो पिछले कॉलम में वैल्यू थी या जो पिछले रो में वैल्यू थी, उससे डेटा फिल हो जाए. सो लेट अस सी व्हाट इज़ द आउटपुट. Okay, it's not PAD, it's F fill, forward fill. Use F fill. In certain compilers it is PAD, in certain compilers it is F fill. Here I am using an online compiler, so the function is F fill. Again it is not working here, F fill is not working. Okay, nothing matters. So what we were talking about, आपके पास previous values के लिए PAD या F fill, next values के लिए आप पैरामीटर यूज कर रहे हो B fill और backward fill. ठीक है. Again, we can fill the values with the mean. Here this green colored value 7.44, it is the average of the variable 1. जहाँ पे आपका 987, वहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी 7.44, वहाँ पे मैंने उसको किससे फिल कर दिया, मीन से. इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट विद ज़ीरो, आई एम फिलिंग इट विद एवरेज. आई कैन फिल इट विद कंडीशनल एवरेज. कंडीशनल एवरेज मीन्स कि हमने कुछ एक सबसेट का एवरेज ले लिया और उससे फिल कर दिया. Next is, I can replace the value with some another case, some another value, किसी और वेरिएबल के मीन से मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, right? Next is the regression. This we'll discuss in the next class. I finished the class over here. So in today's lecture we studied what is data quality, what are the different features or characteristics of data quality. Then we studied what is missing values and how we can use certain functions in Python and Pandas to handle missing values.
right?